हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए समरूप त्रिभुज पर आधारित एक अंकीय प्रासान लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रासान देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो यहाँ क्या दिया है बच्चों? दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है। तो क्या फाइंड करना है? इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं बच्चों? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए 4:9 दोनों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और 4 का वर्ग कितना प्राप्त होगा बच्चों? 16। और 9 का वर्ग 81, यानी 4 चौके 16, 9 नमा 81। और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है? 4 नंबर ऑप्शन में दिया है। यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान ले त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर तथा 121 सेमी स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेमी हो तो बीसी का मान है। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? बीसी का मान। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। दूसरा त्रिभुज क्या है बच्चों? डी ई एफ। और यहां क्या दिया है? ई एफ बराबर 15.4 सेमी। तो यहां क्या लिखेंगे? 15.4 सेमी। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम क्या जानते हैं? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया त्रिभुज डीईए बराबर बीसी स्क्वायर बट्टा ईएफ स्क्वायर। ठीक है, ये जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं बच्चों? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है? 64 सेमी स्क्वायर। इसलिए एरिया त्रिभुज एबीसी के जगह क्या लिखेंगे? 64 बट्टा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 121 सेमी स्क्वायर। इसलिए एरिया त्रिभुज डीईएफ के जगह क्या लिखेंगे? 121। ठीक है, बराबर बीसी का मान नहीं दिया है तो बीसी स्क्वायर ही रहने देंगे। ईएफ का मान दिया है 15.4 स्क्वायर। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, बराबर के राइट साइड स्क्वायर में है तो लेफ्ट साइड भी स्क्वायर के रूप में लिखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 64 प्राप्त होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिए, 8 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? 64। ठीक है, तो 11 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? 121। क्लियर है? तो बीसी स्क्वायर बट्टा 15.4 का स्क्वायर। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिए, बराबर के राइट साइड भी स्क्वायर है और लेफ्ट साइड भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा? 8 बट्टा 11 बराबर बीसी बट्टा 15.4। ठीक है,
तो बच्चों अभी यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आड़ा तिरछा गुणा करेंगे, BC को 11 के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 11 BC बराबर 8 को किसके साथ गुणा करेंगे, 15.4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 8 गुणा 15.4। क्लियर है, तो यहां से BC फाइंड करेंगे तो 8 गुणा 15.4 बट्टा 11। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, 11 से 15.4 कटेगा। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 15 से 11 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 4, और 11 चौके 44। पॉइंट के बाद एक संख्या, एक संख्या के पहले पॉइंट। ठीक है, तो 8 गुणा 1.4, तो गुणा करेंगे, 8 चौके 32 के 2, 3 हासिल, 8 का 8, 3 11। क्लियर है, पॉइंट के बाद एक संख्या, एक संख्या के पहले पॉइंट। ठीक है, तो कितना आया बच्चों, 11.2, और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों आज का तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 सेमी, एक भुजा बराबर 12 सेमी, तो शेष भुजा की लंबाई है। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज में क्या दिया है बच्चों, कर्ण 13 सेमी दिया है, और एक भुजा की लंबाई कितना दिया है, 12 सेमी दिया है, तो शेष भुजा की लंबाई है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, और बच्चों आप लोग जानते हैं समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी AC जो है ये क्या है बच्चों, कर्ण, और कितना दिया है, 13 सेमी। क्लियर है, और एक भुजा बराबर 12 सेमी। तो एक भुजा आपका लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, तो यहाँ 12 सेमी हम लंब लेंगे। ठीक है, यानी AB बराबर कितना सेमी बच्चों, हम यहाँ लिए 12 सेमी। आप लोग आधार भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ आप लोग पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो AC क्या है, कर्ण है, AB क्या है, लंब है, BC क्या है बच्चों, आधार। ठीक है, और आधार को किससे सूचित करते हैं, B से, तो B फाइंड करेंगे। B बराबर क्या होगा बच्चों, √h² माइनस p², यानी आधार बराबर क्या होता है बच्चों, √, कर्ण स्क्वायर घटाव लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो B के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, BC। क्लियर है, क्योंकि BC क्या है, आधार है, बराबर √h²। तो h² की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, AC², यानी h जो है क्या है, AC है, इसलिए h की जगह क्या लिखेंगे, AC² है, स्क्वायर देंगे, माइनस है माइनस, P क्या है बच्चों, लंब है। ठीक है, तो लंब यहाँ AB लिए हैं, तो P के जगह AB लिखेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ देंगे। AC कितना दिया है बच्चों, 13 सेमी, तो 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस AB 12 है, तो 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर, 13 का डबल कीजिए, 169, माइनस 12 का डबल कीजिए, 12 गुना 12 144, 169 से 144 को माइनस कीजिए,
क्या प्राप्त होगा बच्चों? 25, और 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या होगा बच्चों? 5 सेमी। और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है? 2 नंबर ऑप्शन में दिया है। यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों, आज का चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार है कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF एवं कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री। तो कोण F की माप है। तो कोण F का मान कितना नंबर ऑप्शन में दिया है ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज क्या है बच्चों? ABC, और दूसरा क्या है? DEF। ठीक है, और यहां क्या दिया है? AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF। ठीक है, यानी भुजाएं क्या है बच्चों? समान अनुपात में है। ठीक है, और कोण ए कितना दिया है? 40 डिग्री, कोण बी 80 डिग्री। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, कोण ई भी कितना डिग्री होगा बच्चों? 80 डिग्री, और कोण डी भी कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि भुजाएं समानुपाती है। तो दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो यहाँ भुजाएं समानुपाती है, इसलिए AB और AC भुजा के बीच का कोण 40 डिग्री है। तो DE और DF के बीच का भी कितना डिग्री होगा बच्चों? 40 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार AB और BC भुजा के बीच का कोण 80 डिग्री है। तो DE और EF भुजा के बीच का कोण भी कितना डिग्री होगा बच्चों? 80 डिग्री होगा। तो क्या फाइंड करेंगे? A। ठीक है, त्रिभुज के दो कोणों का मान अगर मालूम है तो तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़ेंगे और कितना से इसको माइनस करेंगे? 180 डिग्री से माइनस करेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री जो 40 डिग्री, 120 डिग्री माइनस कीजिए, कितना प्राप्त होगा? 60 डिग्री। और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है? 3 नंबर ऑप्शन में दिया है। यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी है। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। ठीक है, ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है बच्चों? 10 मीटर। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो खिड़की की ऊंचाई भूमि से कितना मीटर दिया है बच्चों? 8 मीटर। तो पहले क्या बनाएंगे? दीवार। ठीक है, और यहाँ क्या है बच्चों? ये खिड़की है। क्या है? ये खिड़की है। ठीक है, तो भूमि से खिड़की की ऊंचाई कितना दिया है बच्चों? 8 मीटर दिया है। ठीक है, और सीढ़ी को खिड़की पर ही टिकाया है। ठीक है, इसी तरह। तो ये क्या है बच्चों? भूमि है। ये क्या है? भूमि। ठीक है, ये क्या है? सीढ़ी है। और सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है? 10 मीटर। तो क्या फाइंड करेंगे? दीवार के आधार से, ये दीवार का क्या है? आधार। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। ठीक है, मान लेते हैं
ठीक है, ये ए है, ये बी और सी, ठीक है। यानी दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी होगा यहाँ क्या होगा बच्चों, बीसी, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, बीसी। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो दीवार है, ठीक है, ये भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल जहां बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब एबीसी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और ये खड़ी भुजा लंब होता है, लेटी भुजा आधार होता है। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे, आधार यानी बीसी, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, आधार b बराबर क्या होता है, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है। तो आधार यहाँ क्या है, बीसी है, ठीक है। तो b की जगह बीसी लिखेंगे, और कर्व क्या है बच्चों, AC है, तो S की जगह AC लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे। लंब क्या है बच्चों, AB, तो P के जगह AB लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे। तो AC कितना दिया है, 10, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे। AB कितना दिया है, 8, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे। 10 का डबल कीजिए, 108 का डबल 64, ठीक है। और 100 से 64 माइनस कीजिए, 36 प्राप्त होगा, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। क्लियर है। और ये 6 कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, तो 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।